मुश्किल से ढूंढ कर लाया हूँ मैं ये अमरूद। पका हुआ अमरूद इतनी आसानी से नहीं मिलता। तोते, मगर हमने तो सुना था कि तुम मिर्ची खाते हो। इस अमरूद का भला क्या करोगे? लाओ हमें दे दो। गोरी कवि के ऐसे कहते हुए कालू कौवा तोते को पकड़ लेता है और गोरी कवि उसका अमरूद छीन लेती है। मिठू तोता रोता रहता है, मगर कालू कौवा और गोरी कवि मिठू का अमरूद खा जाते हैं। दुष्ट कौवो, मेरा अमरूद छीन लिया, मैं बहुत मुश्किल से लाया था। मिठू तोता ऐसे ही रोता रहता है, मगर गोरी कवि और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। गोरी, ज्यादा अमरूद तुमने खा लिया है, मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। कालू जी, तो फिर चलो किसी और पक्षी का फल छीनते हैं। हमें कौन सा मेहनत से ढूंढ कर लाना है। ऐसे वो दोनों बुरे कौवे पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ जाते हैं। उन्हें दूर से बुलबुल दिखाई देती है। वो बुलबुल के पास जाते हैं। चुपचाप ये सेब हमें दे दो, वरना लाठी से मारूंगा। नाना कौवो, मुझे लाठी से न मारना। ले, आप ये सेब ही खा लें। बुलबुल अपना सेब देकर वहाँ से चली जाती है। कौवे तो बहुत जोरों से हंस रहे थे। हा 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 हा। गोरी, यहाँ के पक्षी तो बहुत डरपोक हैं। हमारा यहाँ गुजर बसर बहुत अच्छा होगा। कालू जी, मैं तो कहती हूँ इसी जंगल में रहने का कोई इंतजाम करते हैं। किसी पक्षी का घर लूट लेते हैं। अगर हम ऐसे ही बाहर फिरते रहे तो बीमार हो जाएंगे। ठीक है गोरी, तुम जाकर किसी पक्षी का मजबूत घर ढूंढो, तब तक मैं लाठी तैयार करता हूँ। पक्षियों को डराने में काम आएगी। ऐसे गोरी कवि पक्षियों के घर देखती है। अरे, इस मोटी चोंच वाले का घर तो सड़ी हुई घास का है और कबूतर के घर की भी छत टूटी हुई है। लगता है यहाँ सब गरीब पक्षी हैं। ऐसा कहते हुए गोरी कवि आगे बढ़ती है। तभी गोरी कवि की नजर चिड़िया के घर पर जाती है। चिड़िया का घर तो बहुत मजबूत था। ये घर बढ़िया है और लकड़ी भी मजबूत है। मुझे कालू को बुला कर लाना होगा, शायद किसी बड़ी पक्षी का होगा। फिर गोरी कवि अपने पति कालू कवि के पास जाती है। कालू जी, एक बड़ा घर मिला है, मगर पक्षी का पता नहीं। ना जाने अंदर कौन सा पक्षी होगा। चाहे जो भी हो गोरी, देखो मैंने लाठी तैयार कर ली है, इससे हमारा काम आसान होगा। फिर वो दोनों कवि चिड़िया के घर के पास जाते हैं। गोरी कवि चिड़िया के घर पर दस्तक देती है। छोटी चिड़िया दरवाजा खोलती है। कौवों की तो चिड़िया को देखकर हंसी नहीं रुकती। हा 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 हा। गोरी, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, तो ये है वो बड़ा पक्षी। कालू जी, इस छोटी चिड़िया से तो मैं खुद ही निपट लेती। खामखा आपको बुलाया। कौवो, आप कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? चिड़िया, हमें तुम्हारा घर बहुत पसंद आया है, अब निकलो यहाँ से। परंतु कौवो, मैं अपना घर बेचना नहीं चाहती। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। परंतु चिड़िया, खरीदने कौन आया है? हमें जो चीज पसंद आ जाए हम उसे छीन लेते हैं। नहीं नहीं कौवो, मैं अपना घर तुम्हें नहीं दूंगी। मैं तुमसे नहीं डरती। मैंने पूरे 2 साल में बनाया है। तुम भागो यहाँ से। गोरी, ये ऐसे नहीं मानेगी, लगता है इसका मार खाने का बहुत मन है। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया को लाठी से मारता है। अब भाग यहाँ से, अगर दोबारा मुंह खोला तो तेरी जान ले लूंगी मैं अपना घर तुम्हें नहीं देने वाली हूँ। मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं बड़े पक्षियों को बुला कर आऊंगी। अब चाहती है कि दूसरी लाठी मारूं। ऐसे रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। वो अपने पड़ोसी मिठू के पास जाती है। मिठू तो पहले से ही डरा हुआ था। चिड़िया बहन, वो कौवे बहुत ताकतवर है, उन्होंने आते ही मेरा अमरूद मुझसे छीन लिया। हाँ चिड़िया, वो कौवे बहुत जालिम हैं, वो दूसरे पक्षियों का दाना छीनकर खा जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप कोई दूसरा घर बना लें, आप ऐसे कौवों से दूर रहें। अगर कबूतर और मिठू भैया हम ऐसे ही डर गए तो उन दुष्ट कौवों का जुल्म ऐसे ही बढ़ता रहेगा। हाँ अंकल जी, मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम सब पक्षियों को एक होना होगा। बेटी गुड़िया, तुम छोटी हो और वो कौवे बहुत बड़े, हम उनसे लड़ाई नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूँ कि बेहतर है तुम अपना घर फिर से बना लो। कबूतर भैया, मैं छोटी जरूर हूँ, मगर उन कौवों से डरी नहीं हूँ। मैं अपना घर वापस लेकर रहूंगी। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया आगे बढ़ जाती है। अब उसे किसी बड़ी पक्षी की तलाश थी जो कौवों से ना डरता हो। मम्मा, हमारा साथ कौन देगा? इन पड़ोसियों ने तो मना कर दिया है।
गुड़िया बेटी, कोई जुल्म इतना बड़ा नहीं हुआ जो सच्चाई को हरा दे। ये घर हमारा है और हम लेकर रहेंगे। फिर रानू चिड़िया उल्लुओं के पास जाती है और वो कौवों की सारी बात बताती है। चिड़िया बहन, वो कौवे हमसे भी नहीं डरेंगे। आप चील के पास जाओ, वो आपकी मदद जरूर करेगी। पर उल्लू भैया, चील तो बहुत खतरनाक है, वो हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? चिड़िया बहन, तुम पहाड़ों पर रहने वाली चील के पास न जाना। जंगल के बाहर कुएं के पास एक पीपल का पेड़ है, वहाँ एक चील रहती है। वो बहुत अच्छी है, वो मांस नहीं खाती, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ भागी भागी कुएं वाली चील के पास जाती है। चिड़िया सारी बात चील को बताती है। चिड़िया, वो घर तुम्हारा ही है ना? कहीं वो कौवों का तो नहीं है? नहीं नहीं चील दी, वो घर मेरा ही है। मैंने बहुत मेहनत से बनाया था, मगर उन कौवों ने मुझे लाठी मारकर वहाँ से भगा दिया। वो जंगल के सभी पक्षियों को तंग कर रहे हैं। अब आप ही कुछ कर सकती हैं। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। फिर चील चिड़िया के साथ चली जाती है। घर में कौवे तो बहुत सुकून से सो रहे थे। रानू चिड़िया जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है। कालू जी, लगता है चिड़िया फिर से आ गई है। गोरी, आज मैं इसकी जान ले लूंगा, मेरी नींद खराब कर दी। फिर वो कौवे लाठी लेकर बाहर आते हैं, मगर उन्हें क्या पता था कि चिड़िया अपने साथ चील को लेकर आई है। फिर चील कालू कौवे की लाठी छीनकर उसकी खूब पिटाई करती है। गोरी कौवे तो रोने लगती है। चील, चील दी, मेरे पति को छोड़ दो, वो मर जाएगा। चिड़िया, चील को रोको, मेरा पति मर जाएगा। हम ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे, चील को रोक दो। फिर रानू चिड़िया चील को रोक देती है। अगर फिर से मैंने तुम्हें इस जंगल में देखा तो मैं तुम्हें मार मार कर जान से ही मार दूंगी। नहीं नहीं चील दी, आज से हम मेहनत करके खाएंगे और किसी पक्षी को भी नहीं तंग करेंगे। फिर वो कौवे वहाँ से जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। फिर चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। घर में बैठी रानू चिड़िया और मीनू मौसी आपस में बातें कर रही थी। मीनू मौसी, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, अब इस बारिश को बंद हो जाना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो रानू, लगातार बारिश से जंगल के सभी पक्षी बहुत चिंतित हैं। मीनू मौसी, आप गुड़िया के पास बैठे, मैं दाना लेकर आती हूँ। ये कहते हुए रानू चिड़िया बारिश में उड़ती है और थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी रानू चिड़िया की नजर एक कबूतर के बच्चे पर पड़ी जो बारिश में भीग रहा था। अरे, ये कबूतर का बच्चा तो ठंड में कांप रहा है, लगता है ये अपने घर का रास्ता भूल गया है। रानू चिड़िया ने इतना कहा ही था कि रानू की नजर सामने एक पेड़ पर जाती है जहाँ एक कौवा बैठा था। ये कौवा तो हमारे जंगल का नहीं लगता, ये तो किसी और जंगल का मालूम होता है। फिर रानू चिड़िया उड़ते हुए कौवे के पास पहुँची। कौन हो तुम? मैं अपने जंगल के सभी पक्षियों को जानती हूँ, तुम तो हमारे जंगल के नहीं लगते। तुम ठीक कह रही हो, मैं इस जंगल का नहीं हूँ। मैं तो इस जंगल से गुजर रहा था कि तभी बारिश शुरू हो गई। बस बारिश से बचने के लिए मैं इस जंगल में रुक गया। जब बारिश रुक जाएगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ठीक है कौवे। इतना कहते हुए रानू चिड़िया कबूतर के बच्चे के पास जाती है। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी मम्मा कहाँ है और तुम्हारा क्या नाम है? नहीं नहीं चिड़िया, पहले तुम जाकर बात कर लो, मुझे बाद में लेकर जाना। फिर रानू चिड़िया अकेली ही गोरी कौवे के पास जाती है। गोरी का भाई हाथ में डंडा पकड़े हुए बैठा था। गोरी, कालू रात से मेरे घर में है, वो तुम्हारे भाई से डर रहा है। वो कहता है कि मुझे एक बार माफ कर दो। चिड़िया, तुम नहीं जानती उसे, वो हर बार मुझे मारने के बाद ऐसा ही करता है। हाँ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भाई,